चैप्टर 14 द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1870 टू 1947। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इनसाइड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इनसाइड बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हम इनसाइड क्वेश्चन के तौर पे इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले, इसे द टूल यूज बाय द रेडिकल्स टू अचीव स्वराज ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। भाई रेडिकल्स का मेन टूल्स क्या था नेशनलिस्ट मूवमेंट को अचीव करने का? तो प्रोटेस्ट, हड़ताल एंड स्लोगन्स। Which one of the following the prominent Indian leader was ready to join hand with the enemy of the British like Japan and Germany to get them out of Indian? में भारत के वो कौन से नेता थे जो अपने एनिमी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। The radicals were referred to एज डैश बाय द ब्रिटिशर्स। भाई रेडिकल्स को ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे? तो रेडिकल्स को ब्रिटिशर्स जो है वो एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे। ठीक है, तो हम एक्सट्रीमिस्ट। महात्मा गांधी बिगेन हिज इपिक दांडी मार्च फ्रॉम। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरुआत किया था? तो साबरमती टू दांडी। आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। भाई स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन का क्या रीज़न था? तो टू अपोज द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज करना था। टू इंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इनसाइड टू मेक रिफॉर्म्स फ्रॉम ट्रूली नेशनल स्ट्रगल फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडिंग सेल्फ गवर्नमेंट्स। मेन मोटो क्या था? तो सेल्फ गवर्नमेंट्स, अटेंडिंग अ सेल्फ गवर्नमेंट्स। तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। और इसमें जो इवेंट्स दिए हुए हैं, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पे एग्जाम में कि भाई इवेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसकी डेट याद होनी चाहिए ना कि कौन सी डेट को क्या हुआ था। तो पहले हम देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकरी। तो जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। ठीक है, इसके बाद चौरी चौरा। चौरी चौरा आपका हो गया 1922 में। और इसके बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930। और लास्ट बच गया क्या? वो सॉरी, 1920 में आपका नन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में नन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ और 1942 में क्विक इंडिया मूवमेंट हुआ। ठीक है, तब इसके अनुसार हम देख लेंगे भाई सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले ए 1919। तो ए किस किस में ए है? तो वन में और टू दोनों में ए है। सेकंड नंबर पे क्या है? तो सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नन कॉपरेशन मूवमेंट है, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। तो यहाँ पे देखो वन और टू में डी ऑप्शन सेकंड है। इसके बाद हम थर्ड नंबर पे देखते हैं, यहाँ हमारा डिसीजन हो जाएगा भाई थर्ड नंबर पे क्या है। तो थर्ड नंबर पे बी। बी में क्या है? ये 1922 आ रहा है। तो इट मीन्स जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। When it was decided that in the Lahore session to celebrate 26 January 1930 as the first Independence Day of India, we later start to the history celebrate it as a Republic Day because भाई उसके बाद हमने रिपब्लिक डे का शुरुआत किया कि हमने ये डिसाइड किया था उस दिन कि हम उस दिन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। और इसीलिए हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 हमने अपना संविधान को उस दिन एडॉप्ट किया और उस दिन हम हर एक वर्ष जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा द हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ऑफ पुराना स्वराज वाज पास्ड ऑन दिस डे। तो हिस्टोरिक रेजोल्यूशन जो था पुराना स्वराज का वो इस दिन पास हुआ था। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको करेक्ट करना है। Under the dual government, all important subjects like finance and police were under the control of the Indian ministers, and the British ministers were given the charge of the education and health. तो यहाँ पे बस हमें क्या करना है, ये इंडिया को यहाँ लिख देंगे और ब्रिटिश को यहाँ लिख देंगे, बस इंटरचेंज कर देंगे, हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब इसमें से कौन सी पार्टी जो है वो रिवोल्यूशनरी पार्टी नहीं है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो रिवोल्यूशनरी पार्टी नहीं थी।
एलन एक्टिव ह्यूम फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। भाई एलन एक्टिव ह्यूम ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? देखो यहाँ पे आंसर मैंने पहले लिख दिया आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेड ए प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट। यस, ट्रू। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड बाय whom? तो whom में ही आ गया, ओ एओ ह्यूम। हाँ, और 1885 में। The radicals mindset Indians were upset when the non-cooperation movement was withdraw। भाई जो रेडिकल माइंडसेट्स के इंडियन थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब वापस ले लिया गया था उसके बाद वो बहुत ही अपसेट थे। दे डिसाइड टू लूट द गवर्नमेंट कैश फ्रॉम अ ट्रेन फॉर बाइंग weapons. Many of them were arrested and tried in the Kakori conspiracy case. If you were a part of the moderates, what will be your approach towards the situation? भाई अगर आप उस समय मॉडरेट होते तो आपका क्या रिएक्शन रहता है उस सिचुएशन के ऊपर? तो यू विल राइट टू अ न्यूज़ पेपर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़। भाई हम यही कर सकते थे कि न्यूज़पेपर को लिख करके अथॉरिटीज़ को उसके बारे में जानकारी दे सकते थे, उनके उनके अटेंशन को क्रिएट कर सकते थे। बाल गंगाधर तिलक तो होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खान और सलीमुल्लाह। रीराइट द सेंटेंस गिवन बिलो टू गिव appropriate meaning of boycott. An act of accepting goods, institutional law or people as a piece। अब accepting goods, institutional law और people as a piece, तो इसमें क्या होगा? तो accepting के जगह पे हो जाएगा refusing। An act of refusing goods, institutional law or people as a piece। गांधी जी start the historic Dandi march from साबरमती आश्रम टू डांडी ऑन। भाई कब शुरुआत किया था गांधी जी ने डांडी मार्च की? तो 12 मार्च 1930। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ मोनोपोली ऑन salt production and passed a law banning manufacturing of salt by Indians so that the British could sell salt at a high rate on March 12, 1930। Mahatma Gandhi began his epic Dandi march from Sabarmati Ashram to Dandi। Gandhiji protested against this salt law by doing Dandi March. If you are the followers of Gandhiji, then which way to protest would you suggest? आप किस वे में सजेस्ट करते? तो बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज, हंगर स्ट्राइक और वायलेंट प्रोटेस्ट। तो ऑप्शन 1 ए एंड बी। भाई गांधी जी के अनुयायी हैं तो भाई उसी तरह का करेंगे ना, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करना है, बाइकटिंग ब्रिटिश गुड को और सर्विस को बाइकट करेंगे, वायलेंट थोड़ी करेंगे। हु अमोंग दीज वॉज पॉपुलरली नॉन एज फ्रंटियर गांधी? तो अब्दुल गफर खान वॉज नॉन एज अ फ्रंटियर गांधी। सेलेक्ट द करेक्ट रीजन ड्यू टू विच क्विक इंडिया मूवमेंट ऑकर्ड। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा हमारा कांग्रेस वॉज बैंड, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो ऑप्शन ए और सी, कांग्रेस को बैन कर दिया गया था क्विक इंडिया मूवमेंट के समय, और फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। चूज द सुटेबल रीज़न फॉर स्टार्टिंग डांडी मार्च। भाई डांडी मार्च को स्टार्ट करने के पीछे सुटेबल रीज़न क्या था? तो क्या टैरिफ बढ़ गया था? इंटरनेट था थोड़ी इसमें कि टैरिफ बढ़ाया जाएगा। इन्फ्लेशन ऑफ वेजिटेबल प्राइस, सब्जियों के दाम बढ़ गए थे? नहीं। पासिंग ऑफ साल्ट लॉ, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है पासिंग ऑफ साल्ट लॉ। आइडेंटिफाई द कॉन्स ऑफ क्विक इंडिया मूवमेंट फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब इसमें से भाई गांधी जी वॉज अरेस्टेड, डेवलप द फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म, पुलिस एंड आर्मी वेज ब्रिचुअल टेरर ऑन अ पीपल। देन ऑप्शन 3 ए और सी, गांधी जी वॉज अरेस्टेड और पुलिस और आर्मी जो वेजेस वर्चुअल टेरर ऑन द पीपल। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सुभाष चंद्र बोस। इसमें सुभाष चंद्र के बोस की जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ, ही गिव द स्लोगन यू गिव योर ब्लड
आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दिस वन इज़ ट्रू। और ये पहले ये यहाँ पे जो है हमारा, ही गेव द स्लोगन, ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ये जो यहाँ नॉट लिखा हुआ है तो वही पार्ट तो थे वो नेशनल आर्मी के। हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Aurobindo Ghosh was popularly known as Frontier Gandhi. False. Lala Hardayal formed Ghadar party. Yes, true. Fill in the blanks. जो भी रेड से लिखा हुआ है वो आपका ब्लैंक पार्ट है। आईएनए was organized by नेताजी सुभाष चंद्र बोस. Gandhiji gave the mantras of do or die to inspire thousands of people. Lord Mountbatten was the last viceroy of India. Cabinet mission proposed the formation of interim government and constituent assembly. Indian National Army was originally organized by Mohan Singh. A cabinet mission was sent to India in March 1946 by the Britishers. You give me blood, I will give you freedom was the slogan of Subhash Chandra Bose. The Quick India movement was launched by Gandhiji on 8 August 1942. At the Lahore session of Congress, it was decided to celebrate 26 January 1929 as the Independence Day of India. The Rowlatt Act empowered the government to arrest anyone without warrant and imprison without trial. काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को. The moderates were led by Gopal Krishna Gokhale and Firoz Shah Mehta. Rule of East India Company ended in 1858. In 1876, Surendranath Banerjee established Indian Association. In 1960, an Irish lady, Annie Besant, established the Home Rule League in Madras. Thanks for watching and चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए.